नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो भारत का एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। बात करेंगे बुलडोजर की। बुलडोजर किसने सोचा था कि अपराध और अपराधियों के लिए एक सबक का सिंबल हो जाएगा कि भाई कुछ भी गलत किया तो घर पर बुलडोजर चल सकता है। एक खौफ पैदा किया गया बेलगाम अपराधियों पर और उनको संरक्षण देने वालों पर। अब उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई का डंका दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान कई राज्यों में चला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लगाई गई है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि किसी भी आरोपी का घर गिराया नहीं जा सकता। दरअसल आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई भी हुई और अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा। अब सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी आरोपी ही नहीं, दोषी का भी अगर घर हो तो वो गिराया नहीं जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में यह भी कहा कि कोई अगर दोषी भी करार दिया जा चुका है तो भी उसके घर नहीं तोड़े जा सकते हैं। अवैध निर्माण को लेकर प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन डेमोलिशन एक्शन नियम के तहत ही हो सकता है। अब वहीं सरकार ने अदालत में कहा कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ नगर निगम कानूनों के तहत नोटिस देने के बाद ही हुआ है। अब अगली कार्रवाई 17 सितंबर को होगी और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश के कुछ राज्यों में आरोपियों के घर बुलडोजर से ढाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार सहित सभी पक्षकारों से सुझाव भी मांगे हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी पक्षों का सुझाव आने दीजिए। वो इस मसले पर पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे जिसका पालन सभी राज्य सरकारें करेंगी। तो आज बात करेंगे बुलडोजर पर। अब देखिए, जब बात कर रहे हैं बुलडोजर पर, जहां सुप्रीम ब्रेक लगने की हम बात कर रहे हैं, तो अब देखिए भारत के एजेंडे पर भारत के सवाल तो बनते हैं। जहां भारत के सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुलडोजर पर ब्रेक लगेगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुलडोजर पर लगेगा ब्रेक? और क्या बुलडोजर के प्रहार से अपराधों पर लगाम लगी? और देखिए, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि ब्रेक से अपराध पर कितना असर पड़ेगा, वे घटता है कि बढ़ता है, देखने वाली बात होगी। तो बुलडोजर कार्रवाई पर भेदभाव के आरोप क्यों लगे? तो भारत के एजेंडे पर भारत के सवाल, अलग अलग एंगल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले को लेकर अब आगे क्या होने वाला है। अब क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक खौफ का प्रतीक बन गया है? क्या बीजेपी शासित राज्यों को बुलडोजर जस्टिस पर भरोसा है? तो भारत के एजेंडे पर भारत के सवाल, तो देखिए यहां पर बुलडोजर पर अदालत में इसको लेकर बातचीत हुई और कई सारी पहलू भी सामने आए। ये कहा गया कि सिर्फ आरोपी होने पर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं, अदालत की तरफ से कहा गया। इसके बाद एसजी की तरफ से सामने आई बात, जहां ये कहा गया कि सिर्फ अवैध कब्जे और निर्माण पर ही ये कार्रवाई हुई है, दोषी होने पर भी किसी पर एक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। म्युनिसिपल संस्थाओं ने नोटिस के बाद एक कार्रवाई की है और नोटिस कार्रवाई पर सरकार जवाब भी देगी। तो बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ कानून के आधार पर की गई है, नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक कार्रवाई की है। तो देखिए यहां पर बुलडोजर पर अदालत में बात हुई तो सिर्फ एक आरोपी होने पर एक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे तमाम सवाल हैं, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जिसके कसीदे पढ़े जा रहे थे, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, पूरे देश में एक लहर दौड़ गई जहां इंसाफ का प्रतीक लोग मानने लगे। और हमारी संस्कृति भी ऐसी है कि बीच बीच में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर बुलडोजर से सलामी दी जा रही है, जहां पर महिलाएं पूजा भी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब उसी बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, अगर दोषी भी है तो भी एक कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिसके बाद जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कई सारी दलीलें दी
और दलीलें देकर बताया कि किस तरीके से उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई करी, अवैध निर्माण था, कई बार नोटिस भेजी गई। और बुलडोजर की कार्रवाई तब लाइमलाइट में आई जब 2020 में बिकरू कांड की शुरुआत हुई। बिकरू कांड, विकास दुबे, उसके बाद से कार्रवाई लगातार चलती रही, बढ़ावा मिलता गया, लोग खुश होते हुए नजर आए। लेकिन अब यहां पर याचिका दायर करी गई है एक जमात की तरफ से। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई गलत है क्योंकि अल्पसंख्यक टारगेट किए जा रहे हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी आज करी। इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। पैनल पर हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं। हमारे साथ करण चौहान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी हैं, अधिवक्ता हैं। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, सबसे पहले करण आपके पास आना चाहूंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, लगातार बुलडोजर को लेकर सवाल भी उठते रहे, लोग खुश भी नजर आए लेकिन नाखुश भी नजर आए। कहा गया कि कहीं कहीं पर गलत तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई और बढ़ावा दिया जाता रहा। करण, सबसे पहले आपका रिएक्शन। करण, अनम्यूट कर लीजिए। जैसे कहा कि जी, नाखुश नजर आए और खुश भी नजर आए। हमने तो सिर्फ नाखुश जनता ही देखी है, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है सिर्फ माइनॉरिटीज को सताने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ही उन्होंने बुलडोजर चलाए। आप देखेंगे 2022 में जब दिल्ली में दंगे हुए, उसके तुरंत बाद दिल्ली में बुलडोजर चलाए गए। योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा गया। ये देखते हुए हरियाणा की सरकार के अंदर भी बुलडोजर चलाए गए। और उसके बाद अब एक मुस्लिम स्कॉलर ने जब पिटीशन जारी करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसी पिटीशन डाली उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि बुलडोजर नहीं चलाने चाहिए, वो अवैध है, असंवैधानिक है। तो खुश तो कोई जनता कभी भी नहीं थी। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के बाद भी 11वां साल उनको लग गया, उनके जितने भी कानून है उससे एक से भी खुश नहीं है। उसमें से एक था बुलडोजर बाबा। सबके सामने आ गया कि बुलडोजर चलने से ना जनता खुश हुई, ना अब ये कहते हैं कि हमने जो उन्होंने क्राइम किया हमने उनके घर तोड़ दिए। वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, इनका काम थोड़ी है। अगर कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स के अंदर वो गलत थे, उनके मकान गलत बने हुए थे, तो जब वो बन रहे थे उस टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ थी? इतना बनने ही क्यों दिया? और इतने साल बाद उनको क्यों याद आ रहे हैं कि ये असंवैधानिक है? और उसके बाद इतने सालों बाद उनको दिख रहा है कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनके घर नहीं बने, तो उनको चलो तोड़ देते हैं। जब वो अक्यूज हुए, मान लिया वो अक्यूज हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, उसके बाद उनके घर तोड़ने से उनके जो आगे वाली जनरेशन है उनको क्या आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आप तो और क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं, है ना? ठीक है करण जी, लेकिन आपने जो बोला ना हर तरफ नाखुश है। कभी प्रयागराज जाइएगा तो जहां पर अतीक के घर को तोड़कर 76 फ्लैट बनाए गए ना, उन परिवारों से जाकर मिलेगा तो आपको पता लगेगा कितनी खुशी और कितनी नाखुशी है। वापस आऊंगे आपके ऊपर। ठीक है गौरव जी, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगे कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है। ये कहा गया म्युनिसिपल को ये स्टेप लेने चाहिए। हालांकि कानूनी अगर बात करें, आधार की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद यही तथ्य रखे गए हैं कि नोटिस लगातार बार बार दिया गया, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करी, और जो कार्रवाई करी गई है वो गैंगस्टर एक्टों के तहत ही करी गई। और गैंगस्टर एक्ट जैसे 14 नियम 1 का हवाला जो दिया जाता है उसके अनुरूप यही है कि 3 तरीके से कार्रवाई होती है, जहां पर अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद जैसे ही जो पहला केस दर्ज होता है उसके बाद जितनी अर्जित संपत्ति है वो सारी उसके तहत आती है और वो अवैध संपत्ति और उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। अब आपसे जानना चाहूंगी बुलडोजर को लेकर प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है। गौरव जी, देखिए सबसे पहली बात तो इसका जो वैधानिक पक्ष है, वैधानिक पक्ष बहुत साफ सरकार ने स्पष्ट रखा है वहां पर कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो अवैध निर्माणों पर हुई है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उन्होंने कानून की अवहेलना करते हुए, नियमों की अवहेलना करते हुए वहां पर गलत तरीके से कब्जा करके इस तरह की संपत्तियों को अर्जित किया था और उस पर अपनी संपत्ति खड़ी कर ली थी। तो दोनों को आपस में मेल करना, कोई एक्यूज्ड है कोई आरोपी है तो उस कारण से उसका तोड़ा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। वैधानिक पक्ष बहुत स्पष्ट और साफ है कि वो निर्माण अवैध रहे हैं, इसलिए वो निर्माण ढाए गए हैं, तोड़े गए हैं और स्वाभाविक है बुलडोजर के माध्यम से ही तोड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इसको डिजाइन किया जा रहा है, इस बात का लाइसेंस नहीं है कि अपराध और लूट करने की छूट दे दी जाए। कोई भी एक भी निर्माण, जितने भी निर्माण बुलडोजर से तोड़े गए हैं, कोई एक सिंगल भी ऐसा नहीं है जो अवैध हो, जिस पर किसी का ऑब्जेक्शन हो, जो पूरी तरह से जनता के सम्मत है और जनता जानती है कि अपराधियों की अर्जित की हुई संपत्ति है। 1200 एकड़ की संपत्ति प्रयागराज में अतीक अहमद ने कब्जा करके
उसको बना लिया था वहां पर अपना आलीशान सब कुछ, और उसको ढहाया गया। तो आप एक बात बताइए, किसके अधिकारों की आप रक्षा करना चाहते हैं? उन माफियाओं की, अपराधियों की, जिन्होंने 77,000 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर में केवल जब्त की गई है ऐसे अपराधियों से, जिन्होंने गलत तरीके से सरकार की भूमि कब्जा कर लिया, उस पर निर्माण कर लिया। 5,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। जनता बहुत खुश है। जिस तरह से कानून का मखौल उड़ाते हुए इस तरह के दरिंदे, इस तरह के अपराधी, माफिया, बलात्कारी गलत काम करते हैं, सरकारी संपत्ति को अर्जित करते हैं, और अगर उनको नोटिस के तहत बाकायदे कानून सम्मत तरीके से सरकार कार्रवाई करती है तो उसमें जातिगत और धार्मिक एंगल खोजते हैं। विकास दुबे के मामले में धार्मिक एंगल नहीं दिखाई दिया, केवल मुसलमानों के ही तोड़े जा रहे हैं। इस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या जिस तरह से न्यायालयों में 6-6 करोड़ मामले लंबित हैं, तो न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, वो भी तो एक प्रकार की अपराध की श्रेणी में है। तो जनता जो त्रसित है, जनता जो पीड़ित है इस तरह के अपराधियों से, माफियाओं से, कैसे उनसे निपटा जाए, यह भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने अवैध संपत्तियों को जब्त करना शुरू किया है माफियाओं के चंगुल से, ठीक है गौरव जी, दंड का अपराध देना बहुत बड़ा इकबाल, माफ करेगा, अपराध के लिए दंड देना न्यायपालिका का काम है। बहुत खुश है। ठीक है, आती हूँ गौरव जी आपके पास। हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, देखिए, जहां पर अगर हम लीगल एक्शंस की बात करें तो सवाल तो ये बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई, अभी मैंने पहले एक नियम का हवाला दिया, गैंगस्टर एक्ट के तहत जितनी भी यहाँ पर कार्रवाई सामने आई हैं, जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ रही हैं बुलडोजर के लिए, जिन्होंने एक मिसाल पेश करी है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत रही हैं। उसमें भी 3 वैरायटी थी जो वो रही हैं, जहाँ पर अगर पहली बार मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद होती है, फिर उसके बाद अगर जो है स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना, यानी नक्शा पास हुए बिना नहीं मिला, तब ये कार्रवाई की जाती है, और जो सरकारी जमीन पर कब्जा होता है उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। तो तमाम ऐसे जो है हवाले दिए गए, तथ्य पेश किए गए। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने टिप्पणी करी है, सख्त आदेश नहीं है, ये अंतरिम आदेश नहीं है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट पर अगर नहीं, टिप्पणी करने के बाद अगर इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगता है तो क्या होगा? देखिए, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो BR गवाई साहब थे और विश्वनाथ साहब के बेंच में जो मैटर चला, और काफ़ी लंबी इस पर बहस हुई, जिसमें जो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार साहब थे, उन्होंने बहस की, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये जो तोड़ फोड़ जो हो रही है बुलडोजर से या ये है वो बिल्कुल जायज़ है। और उन्होंने कहा कि हमने 9 अगस्त को वहाँ पर एफिडेविट भी फाइल किया है कि जितने भी तोड़ फोड़ हुआ है वो एक कानूनी तहत ही हुआ है, जो कानून के अंदर में ही प्रावधान है। उस पर जो जमाते उलामा के जो एडवोकेट थे, आपको दबे साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने काफ़ी बहस की और उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, केवल उन्होंने एक कलर जो दिया कि एक संप्रदाय को टारगेट कर करके, और चूंकि वो दोषी है या अपराधी है, ऐसे स्थिति में आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो BR गवाई साहब थे, उनका बड़ा सख्त टिप्पणी था कि देखिए, कानून भी ये कहता है, उन्होंने कोई अलग से नहीं कहा है, जो भारत का कानून है ये, देखिए, कोई हमारा ये मुस्लिम कंट्री का कानून नहीं है कि यदि कोई चोरी करे तो हाथ काट दो, कोई बलात्कार करे तो आपको पत्थर मार करके तोड़ दो। भारत में कानून का साम्राज्य है, यहाँ संविधान है। तो संविधान के तहत जो तोड़ने की कार्रवाई है वो, देखिए, CRPC में जो पहले था वो ये था कि यदि आपको बेरासी हो जाता, बेरासी उसको कहते हैं कि यदि कोई अपराधी भगोड़ा हो गया, भगोड़ा होने के बाद उसकी जो संपत्ति होती है, जो चल और अचल संपत्ति होती, खास करके अचल संपत्ति में जो मकान आता है, उसको आप जब्ती कुर्की कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, उसका केवाड़ी चौखट उस तोड़ करके ले आ जाते थे, ये कानून में है। तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने केस किया और उसको 10 दिन के अंदर में आप बुलडोजर चला दीजिए। दूसरा जो था कि यदि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें, जैसे दिल्ली में है MCD है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जगह का होता है, तो वहां पे यदि वो देखता है कि सरकारी जमीन पे आप बना दिए हैं या कोई इलीगल बिना नक्शा पास करवाए हुए, तो ऐसी स्थिति में आपको एक नोटिस देना होता है, जो सिविल प्रोसीजर ऑफ कोड का है, कि आप 1 महीने के अंदर में आप कारण बताइए कि आपने इस तरह का कंस्ट्रक्शन क्यों किया है। और तब जो है, यदि आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं है इंस्टीट्यूशन, तब जाकर के उसको तोड़ने की कार्रवाई होती है। उस पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गवाई साहब का और विश्वनाथन साहब का ऑब्जर्वेशन था कि यदि आप दोषी भी हैं या अपराधी भी हैं, तब भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि या तो आप भगोड़ा हो चुके हैं,
और बिल्कुल आप कोर्ट को मान नहीं रहे, तब तो आप कर सकते हैं। उसके लिए ही अब 17 सितंबर को यह माना गया है, डेट दिया गया है, उसमें तो एक यहाँ दिशा पर निर्देश जी, दिया तो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटा मोटी देखने को मिल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणी करी है कि दोषी होने पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन हवाला सरवाई है अवैध निर्माणों का। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास आना चाहूंगे। आपने तो बहुत फील्ड पे भी बहुत सारी तमाम चीजें देखी हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम देखने को मिले, तो सरकार को भी ये पता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि अगर बुलडोजर कार्रवाई करनी है तो एक कानूनी प्रक्रिया ही उसका हवाला हो सकती है, अवैध निर्माण ही उसका हवाला हो सकते हैं। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है, कोई अंतरिम आदेश यहाँ पर नहीं है। अब ऐसे में अगर बुलडोजर वाली प्रथा खत्म होती है, जिस तरीके से यहाँ लगाम लगाई गई और पूरे देश में मिसाल दौड़ी, तो क्या वापस से चांसेस हैं जैसे अतीक, मुख्तार, शराबुद्दीन, ऐसे तमाम जो माफिया थे, शिक्षा माफिया, वन माफिया हो, भू माफिया हो, तमाम ऐसे लोगों को वापस से कहीं ना कहीं उठने का जो है भाव उनके अंदर पैदा हो जाएगा और वापस से ये चीजें देखने को मिलेंगी? ये देखिए, बुलडोजर की कार्यवाही चूंकि अपराधियों के खिलाफ हो रही है, इसलिए इतना हो हल्ला हो रहा है जी। आप एक आमतौर पे जो सिविलियन है उसका मकान जब गिरा दिया जाता है, वो नक्शे के विपरीत जब निर्माण करता है, तो जो लोकल अथॉरिटी होती है, स्थानीय निकाय होते हैं, वो पहुंच जाते हैं जी। या तो सेटिंग एटिंग का खेल हो जाता है और या फिर उसका मकान गिरा दिया जाता है। आज आप मेरे को बताइए कि लखनऊ के अंदर ही अभी कुछ दिन पहले ही एक पूरी बस्ती जो है वो बुलडोजर से है ना, पूरी बस्ती, अकबर नगर या अकबर कुछ ऐसे करके होता, पूरी बस्ती गिराई गई। सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो और सवाल भी खड़े करती है कि आखिर ये अवैध निर्माण सरकार की नाक के नीचे होते क्यों हैं? जो आप घटना होने के बाद उस अपराधी का घर गिराने जा रहे हैं या उसकी संपत्ति को नष्ट करने जा रहे हैं, तो भाई इस तरह के निर्माण क्यों होते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये, आपकी लोकल अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? क्या आंख मूंद के बैठी हैं? सरकारी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, सरकारी जमीनों के पट्टे कट जाते हैं। कितने देश के अंदर जो है एक से एक बड़े जो है इस तरह के अपराध आपके उदाहरण के तौर पे मिल जाए, किसी राज्य में चले जाइए। अब क्या होता है कि चूंकि जब जनता का दबाव होता है, एक घटना हुई, जैसे कि अभी हाल का ही उदाहरण ले लीजिए, आपका कोलकाता घटना हुई तो पूरा बवाल मच रहा है, ठीक है ना। अब ममता भी अगर बुलडोजर चला दे तो क्या बुलडोजर जनता के दबाव में चल रहा है या सरकार का इकबाल बुलंद करने के लिए बुलडोजर चल रहा है? चूंकि ये बात तो तय है कि कोई भी सरकार इतनी नासमझ नहीं है कि वो घटना होती बुलडोजर चला देगी और वो जो है इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं देखेगी या नफा नुकसान नहीं देखेगी। उसके पास भी बहुत सारे मंत्रालय है, बहुत सारी अथॉरिटीज है। तो जब चूंकि एक बहुत छोटा सा लैकुना होता है कि एक तो सबसे बड़ा है कि कोई माफिया है, कोई बड़ा अपराधी है, उसने 10 बीघा जमीन खरीदी और 11 बीघा की रजिस्ट्री करा ली, तो ना तो बेचारे उस पटवारी की औकात, ना जो देने वाले की औकात, जिस पे कब्जा कर ली उसकी औकात। तो यही चीजें जो है वो सरकार का प्लस पॉइंट होती है। चूंकि अगर अपराध हो रहा है तो लगाम कसने के बहुत सारे तरीके हैं और इस देश के अंदर अभी जैसे हमारे बीजेपी के साथी ने भी कहा कि 6 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो अंकुश लगाने की कार्रवाई होगी ना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे है, पूरा देश उसको फॉलो करता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी दी है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब नेक्स्ट डेट के ऊपर वो कोई डायरेक्शन भी दे। ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा बुलडोजर चलाना ही बंद कर दो और सरकार बिना किसी कारण के बुलडोजर चलाए, ये भी संभव नहीं है। तो सरकार के पास, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि 100 में से आप जाएंगे ना अक्षय, तो 90 लोग नक्शा पास नहीं कराते हैं। जो भी उनकी लोकल अथॉरिटी होती है वो तो धड़ाधड़ चिनाई करके मकान खड़ा कर देते हैं, ठीक। अब मान लो अपराध हुआ, आप तोड़िए हो तो उसके अंदर कोई आदमी कोर्ट भी नहीं जा सकता क्योंकि आपने तो नक्शा पास ही नहीं कराया। इसी तरह से शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, गलतियों के ऊपर जो है वो बुलडोजर चल रहा है। हाँ, चूंकि योगी आदित्यनाथ इस बुलडोजर के जनक माने जाते हैं, वो बाबा का बुलडोजर, एमपी चले जाएं तो मामा का बुलडोजर, अब तो राजस्थान भी बुलडोजर चलाने लग गया, हरियाणा भी चला रहा है, दिल्ली भी चला रहा है, ठीक है ना। तो बुलडोजर से क्या है कि एक खौफ तो पैदा हुआ, देखो इसमें आप उसको नकार नहीं सकते। एक आम जनता में खौफ है कि यार अगर कुछ गलत किया तो अपना जो बसा बसाया घर है ना उस पर बुलडोजर चल जाएगा। तो मेंटली जो है वो आप प्रेशराइज तो कर रहे हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
जो है वो सारा आंखों पर है। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या डायरेक्शन देगी उस पर टिप्पणी करना फिलहाल जो है मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बुलडोजर की बात चल रही है तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी इसका जनक रहा है। जैसे मैंने अभी बताया 2020 बेकरू कांड से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद सब जगह इसका डंका बजता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी साफ क्लियर टिप्पणी है कि अगर दोषी कोई है भी और अगर किसी पिता का बेटा उद्दंड हो सकता है तो उसका मतलब ये नहीं पूरे घर को उसकी सजा भुगतनी पड़े। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए बुलडोजर की कार्रवाई करी तो क्या उसके बाद सरकार ने देखा कि उसके पीड़ित परिवार को जो शामिल नहीं थे उस अपराध में या जो भी रहा उनकी क्या स्थिति रही, क्या उन्हें कोई शेल्टर मिला हो या जाके पूछा गया हो? तमाम ऐसी याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या? बुलडोजर की कार्रवाई हुई, बड़ी लाइमलाइट में आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कहीं नहीं सामने आया। गौरव जी देखिए अक्षया जी, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है या संगीन अपराध करता है या पेशेवर अपराधी होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसका परिवार भी कहीं न कहीं प्रकारांतर में पीड़ित होता है। बुलडोजर की कार्रवाई स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो सरकार न्याय सम्मत विधिक सम्मत कार्रवाई करती है और वो नक्शा पास नहीं होता है या अन्य अपराधों में जो प्रावधान है जब्त करने का उस आधार पर किया जाता है। देखिए इस पूरे विषय को जिस तरीके से डिजाइन करने का और एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष, मजहब विशेष या मुसलमानों का ही सिर्फ तोड़ा जा रहा है, तो आप इसके पीछे की मंशा समझिए, इसके पीछे का षड्यंत्र समझिए क्या है। इसके पीछे का षड्यंत्र कुछ उसी तरह है जैसे सीए में नागरिकता किसी की नहीं जा रही थी। गौरव जी पीड़ितों को तो बचाव का मौका ही नहीं मिला ना। रात में 11 बजे नोटिस आई, 12 बजे घर गिर गया, मौका ही नहीं मिला ना। जो अपराधी है वो तो बाहर भागा हुआ है, घर में तो घर परिवार के लोग रह रहे थे। नोटिस पहले से ही जारी हुई रहती है। गौरव जी बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें नोटिस बीवी को मिला है, घर पति के नाम है, परिवार कहीं पे नहीं रहा है या घर कहीं भी परिवार नहीं रहा है। और जो भी प्रॉपर्टी तोड़ी गई हो किसी न किसी अपराधी की और गलत तरीके से अर्जित की हुई या फिर नक्शा पास नहीं रहा होगा, उसी कारण से तोड़ी गई होंगी। मैं जो बात कहना चाह रहा था अक्षया जी उसको पूरी हो जाने दीजिए। जिस तरह से ये लोग नैरेटिव स्टेब्लिश कर रहे हैं, पूरे देश में एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। तो आजम खान ने तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की संपत्ति कब्जा कर ली थी, जिस पर बुलडोजर चला और जिसको छुड़ाया गया। आज इतने बड़े पैमाने पर जो संपत्तियां खाली हुई, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा, हल्द्वानी में देखिए किस तरीके से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके उस पर बस्ती बसा ली गई। तो कहीं ना कहीं कानून का राज तो होना चाहिए और कानून का भय भी होना चाहिए और उसका इकबाल खड़ा करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। लेकिन पूर्व की सरकारों ने संगठित तरीके से इस तरह के अपराधियों को प्रश्रय दिया और ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरीके से लूट और अवैध निर्माण करने का छूट दिया। और अब यह सरकार नियम और कानून और साफ नीयत से काम कर रही है तो इनको बेचैनी और परेशानी हो रही है और ये इस तरह के नैरेटिव को एस्टेब्लिश करके देश में एक उपद्रव का, अराजकता का। गौरव जी जवाब ले लेते हैं एक बार। देखिए हमारे साथ शौकत, ठीक है गौरव जी आती हूँ, हमारे साथ में शौकत अली जुड़ गए हैं, सपा से हैं। शौकत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर एक सख्त टिप्पणी दी और टिप्पणी देते हुए कहा कि अगर दोषी हैं तो भी इस तरीके की कार्रवाई कितनी लाजमी है। तमाम उस चीज़ों पर बहस हुई। अब 17 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। तो देखिए यहाँ पर वापस लौटेंगे, लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब यहाँ पर लौटेंगे तो वापस इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बुलडोजर के प्रहार से अपराधियों पर कितनी लगाम लगी। के बाद आपका स्वागत है। देखिए वापस लौटेंगे अपनी चर्चा पर और हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्या अब बुलडोजर के प्रहार से अपराधों पर लगाम लगी है और अब इसका क्या असर होगा अगर सुप्रीम ब्रेक लगता है। तो वापस से चलेंगे अपने पैनल की तरफ जहां हमारे साथ सारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। शौकत जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए हम लोग इस पर बहुत देर से चर्चा कर रहे थे कि बुलडोजर की जो कार्रवाई यहाँ पर चली है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी दी है। अब ऐसे में देखिए यहाँ पर अलग अलग तथ्य सामने आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले करण महाराज जी कह रहे थे कि जनता नाखुश है, फिर उनको भी एग्जाम्पल दिया गया, गौरव जी ने अपनी बात रखे। तो शौकत जी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश में या कहीं भी उसको देखकर एक जो है रेफरेंस लिया जाता है दूसरी जगहों पर भी और अपराधियों पर कहीं ना कहीं लगाम तो कसी गई है। शौकत जी, शौकत जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। शौकत जी क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, शौकत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लगातार इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। करण जी आपके पास आना चाहूंगे। शौकत जी एक बार अपनी ऑडियो टेस्ट करा दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
शौकत जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। ठीक है, शौकत जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ पा रही है। करण जी आपसे जानना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिले जहाँ पर पीड़ितों को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन देखिए एक चीज़ और बड़ी बात है, जहाँ जहाँ भी कार्रवाई हुई है पीड़ित परिवार ने शिकायत नहीं करी है, शिकायत एक पर्टिकुलर जमात ने करी है, यहाँ पर याचिका जो दाखिल करी है अल्पसंख्यक को लेकर, पर जिन पर कार्रवाई उनकी परिवार की तरफ से कभी कोई जो है इस चीज़ को लेकर याचिका नहीं दाखिल करी गई है। करण जी, करण जी अनम्यूट कर लीजिए। जी करण जी, करण जी आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? करण जी आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, जब तक इन दोनों की आवाज ठीक करते हैं, शौकत जी और करण जी का एक बार ऑडियो टेस्ट करवा दीजिए। तब तक प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रमोद जी यहाँ पर पूरी जो कार्रवाई रही उस पर अलग अलग तथ्य रखे गए। अब ये भी कहा गया केंद्र सरकार को भी कहा गया और जितने भी पक्षकार हैं उनको भी कहा गया कि सब अपने अपने सुझाव देंगे और उसके बाद शायद जो भी गाइडलाइन होंगी वो जारी होंगी। लेकिन ऐसे में देखिए यहाँ पर एक प्रावधान भी हो सकता है, अगर कानूनी जो है दांवपेच के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि पीड़ितों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल पाया, पीड़ित अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाए, जिसके बाद अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है याचिका दाखिल करी गई है जमात की तरफ से, जहां पर उन्होंने पर्टिकुलर ये कहा, स्टेटमेंट दिया कि अल्पसंख्यकों पर ही निशाना बना कर कार्रवाई करी जा रही है और खासतौर से वहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। और उसका एक एग्जाम्पल भी यहां पर दिया गया। आप देखिए, आपको शायद उदयपुर वाला केस याद होगा, वहां पर जिनका घर गिराया गया मालिक कोई और है और किराएदार का वो बेटा है, तो वहां पर उनका घर गिरा दिया गया, जिसके बाद देखिए और ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही। प्रमोद जी। जी, देखिए ये जो बुलडोजर है, ऐसे यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो ये वो इलीगल है। भारत जैसे देश में उसको जो है आप स्वागत नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कानूनी करते हैं, चूंकि कानून में भी तहत, इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये केवल कहा कि ठीक है दोषी और केवल जो है अपराधी के आधार पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई इलीगल है और यदि कोई लॉ का वायलेशन किया है तब जो है तोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये बुलडोजर गलत है, लेकिन यदि प्रोसेस आप उसको गलत अपनाते हैं तो होता है। और ऐसे आप देखिए कि ऐसे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसे नितांत यहाँ पे एग्जाम्पल है। आप देखिए 1947 में यहाँ पे पूरा जो ये था, जैसे जो मस्जिद है या फिर ये सर तमाम केस है, मध्य प्रदेश का खड़गांव वाला केस है, ऐसे बहुत सारे हैं जो केवल 6000 है, आज जो है वो लाखों की संख्या में है। और वो जितने भी जो मस्जिदें बनाई है वो इलीगल प्रॉपर्टी पे है, सरकारी जमीन पे है। और यदि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ज्वलंत है। आप देखिए दिल्ली में, पुरानी दिल्ली आप जाते हैं या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रैक के नीचे में वो बना हुआ है, वो क्या कहते हैं, मजार बना हुआ है। अब सोचिए वो मजार इलीगल है और उसके लिए क्या है, मजार में नॉर्मली मुस्लिम का वहां नमाज पढ़ना वर्जित है, नमाज में जाना भी उनका कुरान शरीफ के हिसाब से वो वर्जित है। लेकिन फिर भी केवल मोटिव ये होता है कि हमको सरकार को प्रॉब्लम क्रिएट करना है, सरकार को नाक में नकेल कसना है, उसको ट्रेन रोक दी जाती है और उसके बाद उस समय तक नमाज पढ़ते हैं। मैं गया श्रीनगर में, मैंने देखा एयरपोर्ट पर फ्लाइट जो है रुक गया और वहां पर नमाज पढ़ने के लिए अलग से जो है एयरपोर्ट पे जो है वो दिया गया है जगह। तो ऐसे नितांत बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे मोटिव ये नहीं है कि हमको वहां पे अपना रिचुअल को अपना रहे हैं, मोटिव है कि सरकार के नाक में दम निकालने। ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लॉ का काम केवल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है या माननीय उच्च न्यायालय का नहीं है, ये सरकार का भी दायित्व होता है, क्योंकि सरकार का ही एक तरह से पार्ट का ये हमारा न्यायपालिका है। तो एक यहां पर कोई गैर कानूनी ढंग से नहीं करे। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि ये जो देख रहे होंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने देखिए, मेन रोड पे जो है नितांत एक दो नहीं, ऐसे आपको हजारों लाखों की संख्या में एग्जाम्पल मिल जाता है कि जहां पे मस्जिदें हैं, कब्रगाह बना हुआ है और लोग वहां पे जो है जाकर के ये करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पर सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि आप सार्वजनिक बाधा कर रहे हैं, जैसे अब देखिए यूपी में ही सरकार ने कहा था कि आप रोड पे नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता था कि पूरा सार्वजनिक पूरा यातायात बाधा हो जाता है। ठीक है प्रमोद जी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ऐसी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। शौकत जी, करण जी, क्या आप तक अब मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है शौकत जी, आपसे सवाल है। देखिए आपसे पहले ऑडियो नहीं आ रहा था आपका, क्या कहना चाहेंगे आप जो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी हो तो भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वैधानिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है तथ्य रखे जाएंगे, देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन लगातार यही आरोप लग रहे हैं, सुनने में भी यही आया है कि असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जा रही है और एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। शौकत अली जी। अच्छा जी, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके कार्य किया जाता है, सरकार कर भी रही है, इससे मैं पूर्णतः सहमत भी हूं, ऐसा कई बार देखने को मिला भी है। देखिए सबसे पहली चीज मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना होगा। अब किसी ने मुझ पे एलिगेशंस लगा दिया, मुझे मुजरिम बना दिया और सरकारें चाहें कि मेरा घर गिरा दें, आए कहें कि तुम तो दोषी हो किसी मामले में, तुम्हारे पे आरोप लगा, आरोपित होने पे यदि मेरा घर गिर जाएगा तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के घर गिर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। किसी पे कोई एलिगेशंस लगा दीजिए, अब आपके एडिटर साहब एडिटर इन चीफ बैठे, मैंने कहा साहब इन्होंने मुझे गाली दी, मैं जाऊंगा थाने मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा, अभी आरोपित होगा इनका घर गिराने के लिए, मैं भेज देगी सरकार एक इनको घर गिराओ, इनकी जांच करो, जांच में इनका अरे पहले साबित तो कर लेते हम मुलजिम है या मुजरिम है, पहले ये तो साबित हो जाने देते, इंतजार तो करते इस बात का। और रही बात देखिए गिराने की, आपको याद दिला दो, मेरठ के एक अपराधी है बदन सिंह बगदो, एक पेशे से अधिवक्ता है, उनको शायद हो सकता हो जानकारी, उनके खिलाफ PIL दाखिल हुई थी, उनका मकान नहीं गिराया जा रहा था। इसलिए नहीं गिराया जा रहा था क्योंकि वो एक स्वजाति से आते हैं जिसके स्वयं मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो इसलिए मकान, ये तो कहा जाएगा ना, लाजमी है इस बात को कहना कि एक जाति विशेष को टारगेट करके, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके मकान गिरा देना। ऐसे तमाम नोटिसें जारी हैं जिनके मकान गिरने हैं लेकिन आज तक उन पे बुलडोजर नहीं चला। ऐसे तमाम अपराधी बेखौफ घूम रहे उत्तर प्रदेश में जिन पे संगीन अपराध है और अपराध सिद्ध भी हो गए हैं, लेकिन उनपे कभी बुलडोजर नहीं चला। अगर कोई एलिगेशंस लगा देने से, कोई आरोप लगा देने से किसी का आप घर गिरा देंगे तो मुझे लगेगा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का कोई कोना नहीं बचेगा, सब कुछ आपको गिराना पड़ेगा। कोई एक मुझे एक उदाहरण बताइए उत्तर प्रदेश का जिसने अपनी बिल्डिंग का पूर्णतः नक्शा पास कराया हो। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ LDA आए दिन बिल्डिंगें सीज करती है। किस लिए सीज करती है? कहती है आपका नक्शा ठीक से पास नहीं है, गिरा दीजिए आप उनको। तो शौकत जी अगर उत्तर प्रदेश की बात करो, जितनी भी कार्रवाई हो सारे आप ही की पार्टी से निकले हुए हैं, आप ही की उपज है वो, और उन पर भी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो, चाहे भू माफिया रहा हो चाहे वन माफिया रहा हो। ये अच्छा आरोप है आपका, ये अच्छा आरोप है। आप देखिए, आप विद्वान चैनल से हैं, अच्छे वक्ता हैं आप, अच्छे एंकर हैं आप, ये अच्छा आरोप है आपका कि जो एलिगेशन जब किसी पे लग जाए वो मेरी पार्टी का हो जाएगा। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा और पूछूंगा आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछूंगा कि कौन सी पार्टी के लोग हैं, क्यों आपने उनके मकान नहीं गिराए, क्यों आपने उनको जेल के अंदर नहीं डाला, क्यों आपने उनको खुला छोड़ रखा है। एलिगेशंस लगा देने से, आरोप लगा देने से हम दोषी नहीं हो जाएंगे। जब तक हमारा आरोप सिद्ध ना हो जाए हम कहाँ दोषी हैं, और बगैर दोष के हमको सजा मिल रही है तो हम तो कहेंगे ना कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अरे महाराज, आपको देखना है तो दोनों आंखों से देखिए, एक आंख बंद करके एक तरफा क्यों देख रहे हैं, जबकि आप संविधान की कसम खाकर आए हैं जी, संविधान की। ठीक है सुधांशु जी। अच्छा शौकत भाई, एक छोटा सा सवाल, सरकारें तो सभी पार्टियों की रही, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं, क्यों शौकत भाई? आपकी भी रही, बीजेपी की रही, कांग्रेस की भी रही, बसपा की भी रही ना सर, सबकी सरकारें। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें अपन, तो अवैध निर्माण तो इसका मतलब सभी सरकारों में हुआ, तो सभी सरकारें के आंख मूंद के बैठ गई थी। जी शौकत भाई। मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह BC प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अरे शौकत भाई, मैंने कहा कि सभी पार्टियों की सरकारें रही, तो क्या सभी पार्टियों ने अवैध निर्माण के खिलाफ आंखें मूंद ली थी? कॉलोनी की कॉलोनियां खड़ी हो गई, नगर के नगर बस गए, और अब कोई एक व्यक्ति सोचे कि कार्रवाई की जाए तो उस पर इतने सवाल क्यों भाई? सुधांशु जी, मुझे पता था कि आप आरोप लगाएंगे कि आपने अपने सरकार में क्यों नहीं। सर मैं तो आपकी सरकार की बात ही नहीं कर रहा सर, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि सभी और ये सवाल सभी पार्टियों की सरकारों से है सर, आपकी पार्टी की सरकार से नहीं है। जितनी सरकारें यूपी में रही, जिन जिन विचारधाराओं की, उन सबसे सवाल है कि सर ये जब अवैध निर्माण होते हैं तब क्या आंखें मूंद ली जाती हैं? ये इतने विभाग क्या करते हैं? अरबों रुपए की आप इनको तनख्वाहें देते हैं, तो ये अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं सर कि आज सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है वो टिप्पणियां करनी पड़ रही है।
भारतीय जनता पार्टी भी गलत है, आप इसको स्वीकार कर और लीजिए। सर देखिए यहाँ पर सेटिंग भी हो जाती है। शौकत भाई मैं तो सभी से सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसमें आप भी हैं, आ रही गौरव जी आपके पास। ठीक है, गौरव भाई भी हैं, और भी जो है हमारे कांग्रेस वाले भी, सभी से पूछ रहा हूँ मैं तो सवाल। आगे क्यों मूंदी जाती है सर? ठीक है सुधांशु जी, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे जी हैं। गौरव भाई। देखिए, सुधांशु जी का जवाब शौकत भाई नहीं दे पाएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अतीक अहमद के मुकदमे को 6-6, 7-7 अदालतों ने सुनने से इनकार कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उससे डर लगता था, और उस डर में उसने हजारों एकड़ जमीन सरकारी कब्जा कर ली, न जाने कितने लोगों की हत्याएं कर दी, कितनों का एक्सटॉर्शन किया, कितने गलत तरीके से धन अर्जित किए। आखिर उस पर अंकुश कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, ये शौकत भाई बताएं। और शौकत भाई की जब सरकार होती है तो ऐसे लोगों को संगठित तरीके से प्रश्रय मिलता है, उन्हें फलने का, फूलने का। और एक आम व्यक्ति जो होता है, आम नागरिक जो होता है, जिसको सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ कानून दे सकता है, और उस कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। और सरकारें जब अकर्मण्य हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज एक ऐसी सरकार है जो कानून का पालन करा रही है, और जो अवैध निर्माण है, जो गलत तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति है, उसको उसी कानून के तहत कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इस तरह का क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के साथ ये काम हो रहा है? बहुत से ऐसे गौरव भाई आपकी बात में एक बात जोड़ देता हूं। गौरव भाई, दुजाना था, उसकी गौरव भाई, बुलडोजर चला। गौरव भाई आपकी बात में एक बात जोड़ देता हूं, बाकी साथियों के जो है दृष्टिगत भी, कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के मेरठ में पहुंच गया था वो दस्ता तोड़ने के लिए अवैध निर्माण। सर इन्हीं की सरकार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की मेरठ में, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो दस्ता पहुंच गया था तोड़ने के, सब अवैध निर्माण है, गिराओ इसको। बताइए सर गौरव भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, जिनके भी अवैध निर्माण हैं उनको लगातार, भी काशी में भी देखिए अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वो सारे अवैध थे, लगातार उनको नोटिस दी जा रही थी, पूरे वरुणा नदी को कैप्चर करके रख लिया। हाँ ठीक है, लखनऊ में कार्रवाई हुई और बाकायदे उसका समर्थन भी किया। कहीं देखिए जन विद्रोह नहीं है इन कार्रवाइयों का, जनता का भरपूर समर्थन है, और लोगों को मालूम है कि सरकार जो है न्याय को स्थापित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस तरह की व्यवस्था कायम कर रही है, और कहीं किसी निरीह व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि कानून का भय आपकी इस बात में करेक्ट करती हूँ। देखिए जो गुड़गांव वाला मामला हुआ था रामनवमी हिंसा यात्रा का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया गया था, क्योंकि उसके घर पर बुलडोजर चल गया था। शायद आपको महाकालेश्वर वाला, उज्जैन वाला मामला याद होगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे तथ्य रखे गए, लेकिन उसके बाद उसका करेक्शन भी कहीं ना कहीं किया गया। करण आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, लगातार यही पूछा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि भेदभाव के आरोप क्यों लग रहे हैं? देखो, भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, उसी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इस पे 17 सितंबर को एक डायरेक्शन भी जारी की जाएगी। आप देखेंगे 90% जो बुलडोजर चले हैं वो सिर्फ माइनॉरिटीज पे चले हैं, और उसके बाद अगर माइनॉरिटीज पे आपने चलाया है, मान लीजिए उनका लड़का एक्यूज था, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। आप स्पेसिफिक केस बताइए, कहाँ रहेंगे, उनके भाई बहन कहाँ रहेंगे? प्रताड़ित तो उनका पूरा परिवार हुआ। एक एक्यूज को सजा देने के लिए तुमने उनका बरसों पुराना घर तोड़ दिया, वो कहाँ का न्याय हुआ? उदयपुर की आपने बात करी, उदयपुर के अंदर एक टेनेंट का लड़के को जब एक्यूज घायल किया गया, उसके बाद उनका घर तोड़ दिया गया। ये आगे उन्होंने, हमारे तुषार जी ने जब ये बोली, लेकिन करण जी, लेकिन अब देखिए अगर हम वैसे बात करें अपराधियों पर लगाम कसने की, तो अभी जो उन्नाव वाला केस है, कन्नौज वाला केस, अगर उसको देखें तो वो भी एक एग्जाम्पल सेट है। कार्रवाई करी गई है, चाहे वो अयोध्या हो, लेकिन अवैध जो निर्माण था उस पर ही कार्रवाई की गई है, बाकी कार्रवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात बोली है कि प्रोसीजर होता है, सेट फॉर्मेट होता है। आप ये नहीं कि आपने रात को नोटिस दिया और सुबह तोड़ दिया, एक टाइम लिमिट देंगे, आप टाइमिंग बाउंडेशन देंगे कि 40 डेज में आपको खाली करना है। ये नहीं होता कि आपने रात को माँ के नाम कागज है, बाप को रात को नोटिस दिया और सुबह सुबह तोड़ दिया। ये तो कोई रूल ही नहीं है, ये तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है। ठीक है, एक बार प्रमोद जी के पास चलेंगे। प्रमोद जी, ये जो नोटिस वाला आता है, देखिए लगातार 1 नोटिस 2 नोटिस, और बाद में कहा जाता है कि कई सारी नोटिसें दी गई, जब जवाब नहीं मिला तो उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई है। एग्जाम्पल अगर देखें विकास दुबे वाला भी तो कहा गया 10 मई 16 मई 20 मई लगातार नोटिस देंगे, उसके बाद ही कार्रवाई करी गई। ऐसे तमाम सारे केसेस जहाँ नोटिस पर नोटिस होता है, लेकिन जवाब नहीं देने के बाद
ये कार्रवाई कर दी जाती है, ये सामने तथ्य रख के आते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसके हिसाब से अगर हम देखें और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई करी जा रही है तो उस हिसाब से ये कितना, जो इसका पैमाना है नोटिस वाला, वो कितना सही बैठता है? देखिए, हमारा जो कानून है सिविल और क्रिमिनल दो तरह का मेनली होता है, दोनों में प्रोविजन है तोड़ने का। उसकी जैसे मैंने बताया कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पुराना वाला, उसमें जो 83 सीआरपीसी था उसमें था जब्ती कुर्की का, कि यदि कोई अपराधी अपराध करके आप फरार हो गया हो, उसका अता पता नहीं चल रहा हो, जानबूझ करके कानून को अपने हाथ में लिया हो, तो ऐसे जो है उस समाज में भय पैदा होता है, टेरर पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में उसको पहले भगोड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसको जब्ती कुर्की की जाती है। उसी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड है, जो सिविल प्रोसीजर में कहता है कि यदि कोई आप अनैतिक ढंग से कोई कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं या सरकारी जमीन पे आप कर लिए हैं या बिना नक्शा पास करवाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आपको नोटिस देगी, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी देती है और अपॉर्चुनिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। एक सवाल ये भी तो उठता है कि बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े माफिया, एक बेचारा नगर पंचायत वाला, उसका एक अदना सा कर्मचारी क्या नोटिस लेके जाएगा उसके चिपकाने? एग्जैक्टली, आपने बहुत सवाल किए। यही वजह है, जैसा हमने बताया कि आप आजादी के बाद देख लीजिए तमाम राज्य में है। जैसे अब बिहार में आप लीजिएगा तो शहाबुद्दीन बहुत बड़ा टेरर था। आप यदि आप महाराष्ट्र को ले लीजिएगा तो दाऊद जो था, या और जो है इसके पहले जो है बहुत बड़ा था। तो आप देखिए एक पार्टिकुलर सरकार ने ऐसे ही जो गिरोह था, एक जो है उसको बढ़ावा दिया। अब यूपी में देखिए अतीक अहमद था, या वो जो है हजारों एकड़ इवन मुसलमानों का जो जमीन को हड़प कर करके जिस तरह से आजम खान ने किया है। तो ऐसे में मैं समझता हूं सरकार का दायित्व बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे या तोड़े। यह अलग चीज है कि पिछले सरकार जितने हैं इसको विफल रही है, और जो एक संगठित गिरोह है जो एक क्राइम के अंदर में या लॉ के अंदर में एक उसको कह सकते हैं बिजनेस बना करके ऐसे गिरोह को बढ़ावा जो दिया है अपने फायदे के लिए, अपने मान लेते हैं पॉलिटिकल डेवलप करने के लिए, तो ऐसे में सरकार का बिल्कुल दायित्व बनता है कि आप उसको रोकिए। क्योंकि सरकार का जो सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो यहां का जनता है उसको एक न्याय मिलना चाहिए। आज देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नोएडा के अंदर में घर के आगे से लोग चैन स्नैचिंग कर लेते थे, मोबाइल छीन करके चले जाता। आज कम से कम इतनी खौफ है अपराधियों में कि कोई मोबाइल या स्नैचिंग का उस तरह का घटना नहीं हो रहा। सरेआम लोग जो गुंडागर्दी करते थे मारपीट करके चल जाते हैं। तो ये एक जो हमारा सीआरपीसी बना हुआ है या जो अभी भारतीय न्याय संहिता बना हुआ, उसका जो मेन पहला कदम ये सरकार की होनी चाहिए कि अपराधियों में एक भय होनी चाहिए। और भय का आपको लगता है कि कोई भी सरकार, ठीक, आ रही शौकत जी, आ रही आपके पास, आपको लगता है कि कोई भी सरकार विधिक एरिया से बाहर जाके कार्रवाई करती होगी? मुझे लगता है कि सरकार जो भी कार्रवाई करती होगी, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार करे, वो विधिक के दायरे में करती होगी ना सर? बिल्कुल। देखिए ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि ये जो सरकारें आई हैं आज वर्तमान में कुछ सालों से, उन्होंने क्राइम के ऊपर में बहुत कंट्रोल किया है। इसके पहले जैसा मैंने बताया है कि आप जितने तमाम राज्य ले लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का एक एक राज्य का उठाइए, उन्होंने मतलब गिरोह को एक उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए, एक लोगों में टेरर पैदा कर करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए उसने बनाया है। और ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका उससे अवगत नहीं है, लेकिन न्यायपालिका का हाथ बढ़े हुए हैं। यही तो वजह था कि अतीक अहमद को देखिए एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था पंजाब में जाकर के, उसका कोई केस नहीं है लेकिन नाहक उसको फैसिलिटी मिला हुआ था। आप सोचिए कि वहां वैनिटी वैन में उसको पूरा सुविधा मुहैया किया जाता है। तो इस तरह के जो सरकारें उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, जाहिर सी बात है कि सरकार जो है क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करती है, जो पुराने बीज बोए गए ऐसे पर सरकार को करना चाहिए। और ये सरकार बहुत सौभाग्य है कि ये कोई भी क्रिमिनल पे वो नकेल डाल रही है और जनता को न्याय दे रही है। ठीक है प्रमोद जी, मतलब मोटा मोटी कह ले कि जो पुराने बीज बोए गए थे वो अब काटे जा रहे हैं। Exactly. ठीक है, शौकत अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शौकत अली जी आपके पास आना चाह रहे हो, क्या कह रहे थे आप? अच्छा जी, ऐसे नकली अधिवक्ताओं से बड़ा डर लगता है। इनको जरा सुल्तानपुर की लूट आप मत तय करिए, चोरी करो सही रहता है। आप शौकत अली जी आप मत तय करिए कौन नकली अधिवक्ता और कौन नकली नेता है। मुझे लगता है आप ना तय करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि होगा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और शौकत को ये पता होना चाहिए ये बांग्लादेश नहीं है। ये माफिया मशीन कर रखेगा और जो अधिकारी उसको पकड़ेगा, क्यों सुन लेंगे? अधिकारी को जेल में डालेगा। गौरव जी एक मिनट रुक बता दीजिए ये बांग्लादेश नहीं है। गौरव जी रुक जाइए, बात कर रहा है गौरव जी एक मिनट रुक जाइए, शौकत जी की बात पूरी होने देते हैं एक बार। इनको दिखाई कि उत्तर प्रदेश में कैसे लोग लूट कर रहे हैं, इनको दिखाइए वो वीडियो।
शायद इनको दिखता ना हो, इसीलिए मैंने कहा ये झूठे अधिवक्ताओं से डर लगता है, ये नकली अधिवक्ता है। शौकत भाई किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं, पर प्रमोद जी, शौकत भाई किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं, किसी के चरित्र का चीरहरण नहीं, आप अपना तथ्य रखिए, आप अपनी बात कहिए, आप कंटेंट के साथ बात कहिए सर, लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं प्लीज। बैठकर झूठ बोलेगा तो हम उसको नकली अधिवक्ता नहीं कहेंगे सर। शौकत भाई ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार ना आपको है ना मुझे है, किसी को नहीं है सर, प्लीज करना चाहिए। जब अगर कोई गलत करे तो उसे नहीं सर, क्या मैं कह रहा हूँ प्रमोद जी, क्या बिहार में वो प्रमोद जी जो आतंकवादी है वो नहीं था? सर देखिए यहाँ पर शौकत भाई, यहाँ पर जितने भी आमंत्रित सदस्य हैं सभी हमारे लिए सम्मानीय शौकत भाई, तो प्लीज शब्दों की मर्यादा रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और सर आप लोग देखिए सभ्य समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ नेशनल चैनल में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा शब्दों को संयम के साथ अगर बोलेंगे, हाँ संयम के साथ बोलेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। शौकत जी अब आप अपनी बात कहिए, क्योंकि देखिए समय भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो आपकी बात नहीं रख पाएंगे। नहीं छीनता और सुल्तानपुर में डकैती हो रही है, खुलेआम दुकानें लूटी जा रही है, सुनारों की दुकानें लूटी जा रही है, इनको जानकारी इस तरह का साफ साफ झूठ बोलेंगे सरकारों को बचाने के लिए, ये न कहीं है अधिवक्ता, ये समाज को बताएंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कैसे बताएंगे कि मेरठ में लूट हो रही है, कैसे बताएंगे सुल्तानपुर में लूट हो रही है, कैसे बताएंगे लखनऊ में हत्याएं हो रही है, ये कहेंगे अरे रामराज्य चल रहा प्रभु। तो शौकत भाई ये सवाल सरकार से पूछिए ना, प्रमोद जी से क्यों पूछ रहे हैं, ये तो अधिवक्ता है, ये तो विधि विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर आए, आप इनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर सुधांशु जी आप करेंगे तो मैं आपसे भी पूछ बैठूंगा। अरे तो सर मैं तो सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, आप मेरे से एक नहीं अनेक सवाल करिए, मैं बिल्कुल बेबाकी से आपके हर सवाल का जवाब दूंगा सर। सुधांशु जी मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये शौकत बता सकता है कि शहाबुद्दीन ने वहां जनता दल को जो है प्रोटेक्ट नहीं किया था सरकार बनाने में? शहाबुद्दीन ने, उसके ऊपर में फिल्म बना हुआ है, वो जेल तिहाड़ जेल में बनाया गया था, उसका इतना टेरर था कि बिहार के जेल में नहीं रख रहा था, क्योंकि वहां पे भी गवर्नमेंट को इंप्रेस कर रहा था, उसको तिहाड़ में रखा गया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आपको तमाम सैकड़ों है जो सरकार ने प्रोटेक्ट किया, विभिन्न सरकारों ने, और इस तरह से ये क्या इसको भी बांग्लादेश बनाना चाहता है? ठीक है प्रमोद जी सुधांशु जी प्रमोद जी देखिए, उसमें शौकत भाई का दोष नहीं है। इनकी सरकार ने मुख्तार अंसारी के यहाँ से मशीन गन बरामद हुई थी, वो भी मिलिट्री की मशीन गन बरामद हुई थी, और शैलेंद्र सिंह जिस अधिकारी ने बरामद किया था उसके ऊपर पोटा लगा के उसको जेल भेज दिया था। तो इनकी सरकारों ने तुष्टीकरण में इस तरीके के कांड किए हैं, काम नहीं किए हैं, ऐसे ऐसे कांड किए हैं, तो इनको तो परेशानी होगी, इनको चुभेगा, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक गरीब मुस्लिम के घर में भी फ्री में चूल्हा पहुंचना चाहिए सौभाग्य योजना का। अगर उसके पास छप्पर का घर है तो पक्का मकान होना चाहिए, वो सुनिश्चित कर रही है। ठीक है गौरव जी, नल से जल पहुंचना चाहिए, समय का अभाव है जी। ठीक है गौरव जी, समय का अभाव है, इनको ये शैली पसंद नहीं आएगी। ठीक है गौरव जी, समय का अभाव है, तो आप फटाफट से फाइनल कमेंट्स की ओर चलेंगे। गौरव जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से आया है कि सरकार, केंद्र सरकार और जो पक्षकार है उनको अपने अपने सुझाव देने हैं और उसके बाद गाइडलाइन तैयार की जाएंगी, और अगर वो जारी की जाएंगी तो राज्य सरकारों को उसका पालन करना पड़ेगा। तो आपसे सबसे पहले मैं इसका सुझाव जानना चाह रही हूँ गौरव जी कि आपकी तरफ से इसके लिए क्या सुझाव रहेगा? देखिए बुलडोजर की कार्रवाई है, एक एग्जाम्पल भी सेट किया है कहीं ना कहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया, तो कोई ना कोई तो लूप होल होगा इसका, तो अब ऐसे में इसमें वोट बैंक क्या सुझाव? अक्षय जी इसमें वोट बैंक की राजनीति भी शामिल हो गई, एक नैरेटिव को एस्टेब्लिश करना भी शामिल हो गया, तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट एक कंसेंसस तैयार करेगा और सभी पक्ष को सहमति में लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर, कानून सभी सुरक्षित रहे और वहीं अपराधियों को दंड भी मिल सके, समय से मिल सके, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी हो सके, उसको सुनिश्चित करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला लेगा। इसीलिए उसने समय लिया है और इस पे एक व्यापक कंसेंसस बनाएगा, तभी राष्ट्रव्यापी वो इस तरह के कोई भी फैसले सुनाएगा। मेरा तो ऐसा मानना है, उसके लिए इंतजार करने की आवश्यकता है। ठीक है करण जी क्या कहना चाहेंगे आप, जो गाइडलाइन है आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं इसके लिए? गाइडलाइंस के लिए सुझाव हम तो इतने है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हम सबसे सीनियर है और उनका जो भी फिर लास्ट फैसला हुआ वो सर्वोपरि है। एक चीज है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये गलत है, इसको अभी रोका जाए बुलडोजर एक्शन को, तो आप कह रहे हैं कि पुराने कानून बने हुए तो प्रावधान था गैंगस्टर एक्ट में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बुलडोजर को चलाना रोका जाए, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो गलत हुए हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं। उसको देखते हुए सभी स्टेट से कंसोलिडेटेड वो आएगा डेटा, उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट एक जो गाइडलाइंस बनाएगा, डायरेक्शंस देगा, वो कहीं ना कहीं
सबके लिए ठीक रहेगा, माइनॉरिटीज के लिए भी और सब जाति के लिए भी। जी शौकत जी, बुलडोजर को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, जो भी गाइडलाइंस बनाई जाएंगे, सुझाव मांगे गए? देखिए, कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी इस बात का एहसास है और इस बात को महसूस करती है न्यायपालिका की सरकारें कहीं ना कहीं गलत कर रही हैं। इसलिए आज इस पर तमाम तरीके के संशोधन की जरूरत आ पड़ी। और सरकारों को अगर चेताया न्यायपालिका ने तो इसका मतलब यही है, स्पष्ट है ये, कि कहीं ना कहीं सरकार किसी गलत मंशा से काम कर रही है। अगर सही मंशा से काम कर रही हो तो मुझे नहीं लगता न्यायपालिका उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, प्रमोद जी फटाफट से 30 सेकंड में, क्योंकि समय का अभाव है। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस हुई है काफ़ी, तो सर्वोच्च न्यायालय भी इस चीज़ को जान रही है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो कुछ गुंडागर्दी लोग हैं और जो बिल्कुल गिरोह बना करके जो क्राइम कर रहे हैं, उन पर लगाम होनी चाहिए। और यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव मांगा है सारे पार्टियों से, इवन विभिन्न स्कॉलर से भी मांगा गया है, और ये सुनिश्चित करने के लिए गया है कि एक जो संगठित गिरोह है जो भारत को तबाह करना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है या भारत को बांग्लादेश टाइप का बनाना चाहता है, तो उस पर एक लगाम लगाई जाए। ये देखिए, तोड़ फोड़ ये हमारा संविधान के अंदर में है, हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर में। तो मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल ये बंद नहीं करेगी। वो कहेगी कि कानून के अंतर्गत आप उसको पर कार्रवाई कीजिए और इसको बांग्लादेश होने से बचाइए। ठीक है, सुधांशु जी फटाफट से 30 सेकंड में आपका सुझाव जानना चाह रही हूँ उसको लेकर। नहीं, देखिए, अब चूंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी गाइडलाइन तय करेगा वो सर्वमान्य होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अक्षय कि आज ये नौबत क्यों आई, सवाल एक सरकार पे नहीं है, सवाल सभी सरकारों से है कि कृपया अपने अपने यहाँ पर ऐसी वॉशिंग मशीन लगा के मत बैठिए कि इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग आए जिनको वॉशिंग मशीन में घुमा के आप पाक साफ कर दें और बाकी की जो देश की जनता है वो इन सबके कुकर्मों की सजा भुगते। अगर सरकार को अपना इकबाल बुलंद करना है तो विधिक के दायरे में ही सारे काम करने चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की शायद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी कि जो विधिक दायरे के बाहर जाके इस तरह की जो है कार्यवाही को अंजाम दे रही होगी। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक खौफ का प्रतीक बन गया था, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक की बात हो रही है। अब देखना ही होगा कि 17 सितंबर को जब इसकी सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। लूंगी आपसे इजाजत, नमस्कार।